परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर देव बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की असीम कृपा से आप जी को ये सत्संग सुनने को मिल रहा है। सत्संग से हमें जानकारी होती है हम कौन हैं, कहाँ से हम आए हैं, हमारा यहाँ इस काल के लोक में जीने और मरने का ये क्या प्रोसीजर है। किसी भी प्राणी को हम देखते हैं कोई भी चैन से जीवन नहीं जी रहा। पशु पक्षी अन्य प्राणी तो वैसे ही हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं ये कितने दुखी हैं। मानव शरीर को हम प्राप्त करके ये सोच लेते हैं कि हम सुखी हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं तत्व ज्ञान के अभाव से कि हम भी जीव हैं। केवल आकार का अंतर है, मटेरियल वही है, सभी विकार वही हैं जो अन्य प्राणियों में हैं, लेकिन मानव शरीर के एक विशेषता है कि हम इससे परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं, हम इस कष्ट से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, जन्म और मृत्यु के रोग को हम सदा के लिए समाप्त करा सकते हैं। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम ऐसे गलत स्थान पर रह रहे हो जहाँ पर सुख नाम की चीज नहीं है, और आप जी सुख की ही खोज में, सुख प्राप्ति के लिए ही आप सैकड़ों प्रयत्न करते हो। जिसके पास संतान नहीं है वो सोचता है कि हे परमात्मा एक बालक हो जा, मैं सुखी हो जाऊंगा। अब जिनके बालक हैं उनसे पूछ लीजिए वो कितने सुखी हैं। एक छोड़ जिनका चार चार है उनने भी पूछ लीजिए वो कितने सुखी हैं। अंधा सोचता है मुझे नेत्र मिल जाए, हे भगवान, वो कुछ नहीं मांगता भगवान से, केवल नेत्र मांगता है। ये नेत्रों वाले देख ले कौन सुखी है। इसी प्रकार जिसके पास धन नहीं है वो धन मांगता है, हे भगवान धनवान हो जाऊं तो मौज हो जावे। जितना भी अधिक धन होगा उतना ही अत्यधिक दुखी प्राणी हो जाता है। धनवान प्राणी कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि हमने उस परमात्मा के ज्ञान का पता नहीं है जो अध्यात्म ज्ञान है, जिसके अंदर सच्चाई परिपूर्ण है। और हम अपनी जीव संज्ञा से जितनी सोच करते हैं वो जीव सत्र की है। उस आधार से हम ना सुख प्राप्त कर सकते हैं ना कोई निर्णय ले सकते हैं। हमने अपने जीवन को सफल करने के लिए परमेश्वर के विधान को आधार मानना पड़ेगा, उसी का अनुसरण करना होगा। अपनी सोच अपने ज्ञान को हमने फॉरगेट करना पड़ेगा, उसको भुलाना पड़ेगा। क्योंकि हमारी सोच है कि धनवान सुखी, धनवान सोचता है कि राजा लोग सुखी होंगे, मैं मंत्री बन जाऊं, मुख्यमंत्री बन जाऊं। उसके लिए ना जाने कितना पैसा व्यय कर देता है वो एक एमएलए एमपी बनने के लिए, और राजा को सपने में भी सुख नहीं होता। लेकिन हमारी जीव संज्ञा का जो पैमाना है वो हम देख लेते हैं। ये पहले राजा लोग हाथियों पर चलते थे, उनके ऊपर नौकर छत्तर रखते थे छाया के लिए, बड़ा छत्तर चांदी सोने का, आगे पीछे सेना चलती थी, बैंड बाजे बजते थे। तो आम व्यक्ति बड़ा प्रभावित होता था कि राजा बहुत सुखी है, उसको स्वप्न में भी सुख नहीं होता। ऐसे ही कोई मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य पोस्ट पा करके हम ये सोच लेते हैं ये बड़ा सुखी होगा, उस जैसी दुर्गति प्राणी की नहीं। सपने में भी सुख नहीं इन व्यक्तियों को। और वर्तमान में कलयुग के मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री
इनके तो आसपास भी सुख नहीं है। अगर कोई सुखी है तो परमात्मा पंदी छोड़ के ज्ञान पर जो आधारित हो चुका है, कबीर परमेश्वर के तत्व ज्ञान पर आधारित हो गया है, उसको परिचित हो गया उससे, और जो परमात्मा का सतनाम जाप करता है वो प्राणी सुखी होगा। वो प्राणी सुखी है और होगा, और उसी को मोक्ष होगा। भाई तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो। सबका किया विवेक का हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो। सबका किया विवेक का हो। घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो। गर्भ में माया त्यागी हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो। सबका किया विवेक का हो। जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई मैल न सुना हो। कोई मैल न सुना हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका कियो विवेक का हो। सबका किया विवेक का हो। भाई सच कहूं तो जग नहीं माने, पर झूठ कही ना जाई हो। सच कहूं तो जग ना माने, झूठ कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। जिन ये राह चलाई हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो। सबका किया विवेक का हो। भाई सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, ये रंग दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो। सबका किया विवेक का हो। भाई सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं,
मन सबका किया विवेक हो, सबका किया विवेक हो। परमेश्वर कबीर जी अपनी महिमा आप बताने के लिए अपने सतलोक से चलकर यहाँ आते हैं और हम प्राणियों को याद दिलाते हैं कि ये सुख सथल नहीं है। 21 ब्रह्मांड में आग लगी हुई है, यही आग जो आपके लगी हुई है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। और इसी अग्नि से प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अंदर अंदर जलता रहता है। ब्रह्मांड 21 आग लगी है और ये कृत्रिमबाजी सभी ठगी है। अपने आत्मा वो जो सुख हम तलाश कर रहे हैं वो सुख सतलोक के अंदर है, सचखंड में है। वहां पर ऐसी ही सृष्टि है, वहां पर ऐसा ही जीव है, ऐसा ही जीवन है। वहां पर 84 लाख योनियों नहीं है, केवल मानव सदृश जीवन है वहां पर। हमारा ऐसा ही केवल एक मानव जाति ही वहां पर है, अन्य प्राणी नहीं है। और वहां किसी वस्तु का अभाव नहीं। वहां इच्छा रूपी विमान आपके पास होगा। जैसे आपकी इच्छा होगी कि हम वहां जाएं तो 1 सेकंड में आप वहीं पहुंच जाओगे। वहां ऐसी व्यवस्था आप प्रत्येक के पास आध्यात्मिक उपलब्धियां होंगी। सदाबहार वृक्ष है वहां पर, सदाबहार फल फ्रूट, अमृत आहार है सारा। अमृत सरोवर है, वहाँ जल भी अमृत है। जैसे गंगा जल है, ये एक झलक है उस पर सतलोक की। परमात्मा के सतलोक से ये ब्रह्मलोक में आई, ब्रह्मलोक से फिर ये इस विष्णु के लोक में आई, फिर शिव के लोक में आई और शिव के लोक से फिर ये नीचे आई है। तो वहाँ से आते आते भी इसमें यहाँ इस गंदे लोक में आके इसमें बहुत फर्क पड़ गया है अमृत जल में। लेकिन अब भी ये अद्वितीय जल है पूरे विश्व में, इसके बराबर कोई भी वाटर नहीं है। आज तो आप जी को ये ऐसा महसूस नहीं हो रहा क्योंकि उपलब्ध है। कलयुग के लास्ट में गंगा और जमुना सूख जाएंगी, ये उल्टी ऊपर को दूसरे लोकों में चली जाएगी। तो उस समय आगे के जो जीव होंगे मनुष्य, ये कथा मात्र रह जाएंगी कि कोई ऐसी दरिया थी जिसका जल कभी खराब नहीं होता था। और कोई अविश्वास किया करेगा, कोई विश्वास किया करेगा, कोई ना करेगा कि झूठ, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, जल तो खराब होता ही होता है। और आज आपके समक्ष है तो ऐसा आहार है उस सतलोक का। ये एक परमात्मा ने एक सैंपल दे रखा आप जी को। ये जो नकली पंथ हैं जो कहते हैं कि सचखंड के अंदर प्रकाश ही प्रकाश है, नूर ही नूर है, वहाँ पर आत्मा और उस परमात्मा में ऐसे लीन हो जाती है जैसे बूंद समुद्र में एकम एक हो जाते हैं। ये सब ये इनकी गलत स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। इनका अनुभव नहीं, इनका कोई, इनको ज्ञान भी ठीक नहीं। जिनकी थ्योरी ही गलत है तो प्रैक्टिकल अपने आप गलत होता है। तो पुण्यात्मा, यदि ऐसा हो कि वहाँ कुछ भी ना हो तो किसकी रुचि बनेगी वहाँ जाने में? सपने में भी ना बने, चाहे कितनी बात बनाता हो आदमी। अब कोई कहे कि समुद्र में छलांग लगा जाओ कल्याण हो जाएगा, इतना मूर्ख कौन है? समुद्र में छलांग लगा देगा, प्रत्यक्ष दिखे डूब के मरने वाली बात। और फिर भी श्रद्धालु वहां जुड़े बैठे हैं, क्योंकि परमात्मा कहते हैं गुरु भी अंधा और शिष्य तो अंधे होते ही हैं, क्योंकि उन्होंने तो ज्ञान ही गुरु से लेना होता है। अंधे की बाँ गही अंधे ने, मार्ग कौन बतासी। तो ऐसे वो संत भी ज्ञानहीन, अंधे हैं, ज्ञानहीन हैं। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जिस सुख को तुम सुख मान रहे सुख नहीं है। क्या बताते हैं?
कि वो सुख सतलोक के अंदर है, सचखंड के अंदर है। उस सुख की प्राप्ति के लिए कौन सा प्रयत्न आप जी ने करना चाहिए, उसकी विधि सत्संग में बताई जाती है। सचखंड में, सतलोक में जाने के लिए अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि है, वो सत्संग में ही बताई जाती है। और पुण्यात्माओं, परमात्मा ने अपनी वाणी में कहा कि 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। ओए होए पुण्यात्माओं, ये शब्द कह देना आसान है, लेकिन इसको हजम करना बड़ा मुश्किल है कि 21 ब्रह्मांड में भी कोई सत्संगी नहीं है। 3 लोक और भवन चतुर्दश, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, और ये 14 लोक और हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की नगरियां, 88,000, ये वो भी एक ग्रुप बोला जाता है। ब्रह्मलोक, दुर्गा का लोक, इसका काल का अलग से एक स्थान है। ऐसे ये 14 भवन नीचे के साथ पाताल को छोड़कर 6 और लोक हैं। तो ये 14 लोक बताए जाते हैं। परमात्मा कहते हैं 3 लोक, पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग, और इन 14 लोकों में कोई भी सत्संगी नहीं है। सत्संगी का अर्थ होता सच्चे ज्ञान युक्त प्राणी, जिनको भक्ति का यथार्थ ज्ञान हो, सृष्टि रचना की जानकारी हो। किसी को भी नहीं, इवन ब्रह्मा विष्णु महेश को भी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, वेद ज्ञान नहीं है। पुण्यात्माओं, ये एक ऐसी कड़वी सत्य है, ऐसा कड़वा सत्य है कि हम हैरान रह जाते हैं कि क्या ब्रह्मा विष्णु महेश को भी ज्ञान नहीं था? नहीं था। इस कंसेप्ट को अभी क्लियर करते हैं। पहले प्रसंग चल रहा है कि तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करत है, मन सबका किया विवेका हो। जो पूरी पृथ्वी के शासक है, जहाँ सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, यानी पूरी पृथ्वी का जो शासक है, कहते हैं उससे भी मैं खूब परिचित हूँ, उसको भी स्वप्न में भी सुख नहीं। क्या बताते हैं कि घाटे बाद सब जग दुखिया। घाटा मीन आनी होगी किसी को बिजनेस में, बाधा मीन लाभ हो गया। जिसको आनी होगी वो तो अंडरस्टूड है, वो तो दुखी है ही है। जिसने लाभ हो गया वो भी दुखी। वो कैसे दुखी है? जैसे आपको बेनिफिट हो गया 2 लाख का, और फिर आप क्या करोगे? यू पाल टेकन ना दे, 20 लाख के काम को स्टार्ट कर देगा। कोई ऐसी फैक्ट्री लाऊंगा, फलाना प्लांट लगाता हूँ, और उसमें 90%, 70% लेगा लोन, और वो 2 लाख का बेनिफिट भी उसके अंदर। आगे फिर उसकी इतनी चिंताएं बढ़ जाएंगी, रात में भी नींद आनी हराम हो जाती है। फिर परमात्मा कहते हैं जंगम दुखिया योगी दुखिया, और तपस्वी को दुख दूना हो। ये जितने भी शास्त्र विरुद्ध साधक हैं, जो परमेश्वर कबीर जी की साधना को छोड़कर, सत साधना को छोड़कर, सतनाम का जिसके पास नाम मंत्र नहीं है सच्चा, और पूरे गुरु से प्राप्त नहीं है, उसको छोड़कर जितने भी साधक हैं वो भी अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न गति होती है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात यूजलेस। तो पुण्यात्माओं, शास्त्र विरुद्ध साधना कौन सी है और शास्त्र अनुकूल साधना कौन सी है, भक्ति कौन सी है? वो गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 24 में स्पष्ट किया है कि इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है, शास्त्र ही प्रमाण है।
उन्हीं के आधार से जो सदग्रंथों में साधना लिखी है, वे ऑफ वर्शिप बताई है, वही करनी चाहिए और नहीं करना। अपनात्माओं, आप जी जो विशेषकर पवित्र हिंदू धर्म में जन्म जिन पुण्यात्माओं का है, वो श्रीमद् भगवत गीता को एक सर्वधार्य सदग्रंथ मानते रहे और है भी, लेकिन उसका पाठ भी करते थे और साधनाएं उसके विपरीत किया करते थे। अब जैसे श्री कृष्ण जी के पुजारी हैं, वो नाम जपते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे। और जो शिव जी के पुजारी हैं, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ये जाप करते हैं। और जो विष्णु जी के उपासक हैं, वो ओम भगवते वासुदेव नमः, ये जाप करते हैं। पहले तो ये देवता पूजा के योग्य नहीं है, ये मोक्षदायक नहीं है। अपनात्माओं, ये दास इसलिए प्रत्येक संत का खटक रहा है, जिसके भी 1000 2000 10,000 शिष्य हैं, वो ही मुझसे बहुत खिन्न है, क्योंकि उनके पास ज्ञान शास्त्र विरुद्ध है। और वो उन भोली आत्माओं को नहीं चाहते कि वो भोली आत्मा का कल्याण हो और उनको सच्चाई का पता लगे, तो वो विरोध करते हैं और गुमराह करने की चेष्टा करते हैं समाज को कि रामपाल आलोचना करता है। आलोचना नहीं, दास एक बहुत ही परमार्थी कार्य कर रहा है। अपने सदग्रंथों में जो अनमोल भक्ति विधि और ज्ञान उपलब्ध है, उसका प्रकाश कर रहा है, उसको आपके समक्ष रूबरू कर रहा है, जिससे आप जी का कल्याण संभव है, अन्यथा नहीं। अब ये संत सब गलत साधना खुद भी कर रहे हैं और करवा भी रहे हैं, आप भी जीवन व्यर्थ कर रहे हैं और उन पुण्यात्मा श्रद्धालुओं का भी जीवन नष्ट कर रहे हैं। अब जो भी वे ऑफ वर्शिप साधना हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है, हमने वही करनी चाहिए थी। फिर उसके बाद उस साधना का, उस नाम जाप का विधि बताने का अधिकारी भी आवश्यक है। अनाधिकारी यदि वो उपदेश देता है, वो भी लाभदायक नहीं है। एक समय में एक ही सतगुरु होता है, दूसरा नहीं हो सकता। आज से 600 वर्ष पहले परमेश्वर स्वयं आए थे एक सतगुरु की भूमिका करने, और केवल एक वही सतगुरु थे। 600 वर्ष पहले लगभग परमात्मा के 64 लाख शिष्य हुए थे। 64 लाख, विचार कीजिए पुण्यात्माओं। उस समय ना कोई मीडिया था, ना कोई टेलीविज़न था, ना कोई स्पीकर थे, ना कोई बैटरी उपलब्ध थी। और उस समय परमेश्वर के 64 लाख शिष्य हुए भारत में। उस समय भारत कहाँ तक था? पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, गजनी तक, इराक, ईरान तक भारत था। और उस समय 64 लाख शिष्य हो जाना परमात्मा का कोई छोटी बात नहीं। और इस पूरे भारत की, जो उस समय भारतवर्ष था, उस समय कुल मिलाकर 4 करोड़ आबादी होगी मुश्किल से भारत की। और 4 करोड़ में से और 64 लाख शेष परमेश्वर के हो जाना, और 64 के 64 लाख को स्वयं ही उपदेश देना। उन्होंने कोई उत्तराधिकारी नहीं बनाया, ना किसी अन्य को कहा कि आप उस क्षेत्र में उपदेश दे दीजिए, क्योंकि ये एक बहुत ही जिम्मेदारी का पद है। गुरु बनना कोई बालकों का खेल नहीं है। स्वयंभू कोई संत गुरु बन बैठता है, वो महादोषी अपराधी प्राणी है। परमात्मा जिसको पावर देगा, जिस पर रजा बख्शता है, वही गुरु पद का अधिकारी होता है। वो स्वयं ही नॉमिनेट करता है। उसके अतिरिक्त
यदि कोई उपदेश दे रहा है वो अपना जीवन बर्बाद कर रहा है और साथ में अनुयायियों का। तो पुण्यात्माओं, एक समय में एक ही सतगुरु होता है और अन्य जो होते हैं वो जनता को मिसगाइड किए हुए होते हैं। फिर वो विरोध करते हैं क्योंकि उनकी रोजी रोटी का रोला है, रोजगार का मामला है। उन्होंने तो अपना उद्देश्य बना रखा है पेट भरना, उनको जनता के कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना है तो इस सत्य को मानकर उन्हें सरेंडर कर देना चाहिए कि हम गलत कर रहे हैं और गलत करवा रहे हैं। अपने अनुयायियों को भी कहना चाहिए अभी भूल बन गई हमसे, कोई बात नहीं, हम तो इंसान हैं, इंसान से 100 बार गलतियां हो जाती हैं, लेकिन जब पता लग जाए कि ये गलती है फिर नहीं करनी चाहिए। अनजानपने में हो सकती है और फिर जानबूझ साची तजै और करे झूठते ने, ताकि संगत है प्रभु सौपन में भी ना जाए, कबीर भगवान कहते हैं। तो पुण्यात्मा, परमात्मा कबीर जी कहा करते थे, जंगम दुखिया जोगी दुखिया तपस्वी को दुख दूना हो, और आशा तृष्णा सब में व्यापक है और कोई घट ना सुना हो। अब जंगम दुखिया जोगी दुखिया यानी ये साधक हैं, ये गिरी पुरी, इनके अंदर ये जंगम भी होते हैं। और योगी जो योग साधना करते हैं, हठ योग करके बैठे रहते हैं काफी वर्षों तक, कहते हैं ये भी दुखी। और एक तपस्वी को दुख दूना हो, जो खड़ा होकर तप करता है कि तो दोने लाकर बैठ जाता है, इनको दुख दूना हो, ये तो शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं। अब शास्त्र विरुद्ध साधना करने वाले को कैसे कष्ट होगा? जैसे तपस्वी पहले तो इस जीवन में दुखी, सारा जीवन तपस्या कर करके शरीर को कष्ट यानी हिंसा से वो साधना करता है, हिंसा से, और फिर अगले जन्म में वो क्या बनता है? राजा बनता है। तप से राज्य प्राप्त होता है। और राजा अपने जीवन काल में इतने घोर पाप कर देता है कि वो फिर नेक्स्ट जीवन में फिर गधे और कुत्ते की योनि में जाता है, नरक में जाता है, फिर पशु योनियों को प्राप्त होता, पक्षियों की योनियों को प्राप्त होता। अब जैसे शास्त्र विरुद्ध साधना कौन सी है, शास्त्र अनुकूल कौन सी है? अभी आपको बताया कि ये जो मंत्र जाप करते हैं अन्य, जैसे गायत्री मंत्र बना रखा था, इन अज्ञानियों को ये नहीं पता ये गायत्री मंत्र है क्या। ओम, इस यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 के मंत्र नंबर 3 के आगे ओम ला लिया, ओम लगा दिया। और इनको ये नहीं मालूम था अभी तक कि ये गायत्री मंत्र है कहाँ और कहाँ से उपलब्ध है, कहाँ से प्राप्त हुआ है। कोई कहता है ये 3 भूर्भुवः स्वः, ये दयानंद सरस्वती जो कलियुग का नकली में ऋषि सत्यार प्रकाश लिखकर दुनिया को भ्रमित कर गया, वेदों के का नाम लेकर और सारी वेद विरुद्ध व्याख्या इसमें भर रखी है। इसने तीसरे समोल्लास में इस गायत्री मंत्र का उल्लेख किया है और कहा कि भू भवः और स्वः ये 3 मंत्र, 3 अक्षर तैतरीय आरंके से लिए हैं। और शेष के बारे में भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इसके बारे में कुछ नहीं पता उसको, क्योंकि इसने किसी न किसी से नकल करके सत्यार प्रकाश भर दिया और कुछ अपना अज्ञान ठोक दिया। ये सारा इसके अंदर अड़ंगा ठोक गया। और ये विशेषकर भारतवर्ष में इस मंत्र का बहुत ज़्यादा जाप किया जाता है। एक कहता मैं 1 लाख जाप कर दिए, एक कह रहा था मैंने 2 लाख जाप कर दिए और भी करूँगा। अब पहले हमें भी ज्ञान नहीं था, अब पता चला कि इससे लाभ क्या है। इससे ये शास्त्र विरुद्ध साधना है, शास्त्र विधि त्याग का ये मनमानी पूजा है, इनसे कोई लाभ होने वाला नहीं है।